कक्षा 12 यूपी बोर्ड का अगर सैम्पल पेपर देखें 2020 का प्रीवियस ईयर, तो ये 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। बोर्ड परीक्षा में 100 नंबर का होता है पूर्णांक। अलग अलग खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड का जो होता है वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। फिर लल्लू लाल की रचना कौन सी है इसमें। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ये 5 प्रश्न हो गए खंड का में ही प्रश्न नंबर 2 जो है वो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से है। जैसे कामायनी किस युग की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 4 ऑप्शन भी इसमें विकल्प दिए रहते हैं। द्विवेदी युग की रचना कौन सी इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। फिर खंड का में ही तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्य दिया रहता है, उस गद्य के आधार पर 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, 10 नंबर का होता है ये। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, गद्य का अंश, और कुछ इसमें रेखांकित अंश भी है। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी किस पाठ से लिया गया है, रचनाकार कौन है, ये संदर्भ लिखना है। गद्यांश के आधार पर मदर वर्ड की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 5 प्रश्न हल कर लेंगे तो 10 नंबर इसमें मिल जाएगा। अथवा करके एक अशोक का फूल वाला जो गद्यांश ये दिया हुआ है, इसके आधार पर 5 प्रश्न है। तो ये 5 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दें। तो इन दोनों में से कोई एक ही गद्यांश का आंसर देना होता है। फिर प्रश्न संख्या 4 है, उसमें एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश में 5 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंकों का, यानी 10 नंबर का। जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है करके, ये जो है 5 प्रश्न इसमें है। फिर इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है। सेकंड में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें रेखांकित अंश तो है नहीं, तो पूरे पद्यांश का ही व्याख्या करना होगा इसमें। तीसरा, कर के पहाड़ सा पाप कौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आपको बताना है। कर के पहाड़ सा, तो सा से सरित समान, ये जो होता है उपमा अलंकार, ये सब पता ही होगा, तो वो अलंकार लिख देना है ऐसे। पद्यांश का भाव, फिर भाषा की विशेषता क्या है, इसमें कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, ये सब चीज़ बताना है इसमें। जैसे दुर्बलता चिन्ह विशेष, तो हम भाषा में लिख सकते तत्समी भाषा है। पुत्र, ये सब जो तत्समी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये सब इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अथवा करके एक और यहाँ पे दिया है, अखिल यौवन के रंग उभार हड्डियों के हिलते कंकाल करके दिया है। तो इसके आधार पे 5 प्रश्न हैं, ये बता दें। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सारे जितने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद, इस सब के जीवन परिचय हमने बताए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। और ख प्रश्न होता है इसी में ही, प्रश्न 5 में, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो 80 शब्दों में होता है, 5 अंकों का होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, बहादुर अथवा पंच लाइन लिखा हुआ है, पंच लाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जो ये है शब्द सीमा 80 शब्दों का है, 5 नंबर का। अथवा करके लाटी या ध्रुव यात्रा में से कोई एक का कथा वस्तु विवेचन करना है। प्रश्न संख्या 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें जैसे आपका जिस जिला में जो चरित्र चित्रण पूछा जाता है या खंड काव्य पूछा जाता है, उसको आप लिख सकते हैं इसमें से। तो मुक्ति त्याग प्रतीक कहाँ का कौन सा है, आपको सब पता हो। सत्य की जीत, जैसे ये प्रतापगढ़ के लिए है, तो प्रतापगढ़ वाले सत्य की जीत पर लिखेंगे। जिसका जिस जिले में होता है वो अपने हिसाब से लिखता है। फिर खंड खा आ गया। खंड खा में एक लाइन से देखें तो प्रश्न संख्या 8वां जो है वो खंड खा में होता है, जिसमें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का, यानी 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना है, 5 नंबर का अनुवाद करना है, 7 नंबर का हो जाएगा ये। तो महामना विद्वान वक्तो धार्मिको नेता पटु, ये सब करके। अथवा में दिया है एक गद्यांश, तो इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसकी अनुवाद कर देना है। फिर ख,
दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 पद्यांश है, किसी एक का संदर्भ, तो 2 अंकों का, एक का हिंदी अनुवाद कर देंगे किसी एक का, तो 5 नंबर 7 नंबर का ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का, 1 नंबर का अर्थ, 1 नंबर का वाक्य प्रयोग, और किसी एक का ही लिखना है। जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, इस टाइप का। प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि का कौन सा संधि विच्छेद होगा? तथा धन अपि या त धन थापि, तो बताना है। परमेश्वरः का संधि विच्छेद कीजिए, तो परम धन ईश्वर या परे धन में ईश्वर, पर ईश्वर, जो भी सही होगा टिक लगाना है। गायकः का संधि विच्छेद, तो गे धन का, गए धन का क्या होगा? 4 ऑप्शन है। खंड ख दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे राजन में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। फिर सर्वेशाम में विभक्ति और वचन लिखना है, 4 विकल्प है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। जब वसन, तो क्या इसका व्यसन होगा? विवश और व्याकुल। वसन व्यसन, इसके 4 विकल्प हैं, कौन सा इसमें सही होगा? फिर अंबुज अंबुद, तो इन दोनों का क्या अर्थ होगा, ये इसमें लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिख देने हैं, या पर्यायवाची रूप में। अंबर या पट, पट मैंने जैसे कपड़ा, अंबर मैंने आद बादल आसमान, ये विधि, तो इसका जैसे हो सकता है कानून या नियम। नाग का सर्प, सांप, ये चीज़, तो किसी एक का करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी अनेकार्थी शब्द है। जो आँखों के सामने हो, तो ये नेत्र, सम्मुख, प्रत्यक्ष, इस टाइप का, जो भी इसमें सही होगा टिक लगाना है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किसी भी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। 4 वाक्य हैं, इनमें से 2 करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका सही वाक्य करना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, तो अनेकों नहीं होता है, ये अनेक होता है, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। अब बहुवचन का भी बहुवचन अनेकों लिख रहा है, तो अनेक हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसमें बताना है। प्रश्न संख्या 12 में 3 प्रश्न हैं। क ख ग, का में है वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव, ये सब यानी कि रस से संबंधित, दूसरा अलंकार से, तीसरा छंद से संबंधित प्रश्न है, 2-2 अंकों का। प्रश्न संख्या 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा करके शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखना है, 6 नंबर का ये। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, 9 अंकों का है ये। तो जैसे किसी भी एक पे, देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, तो इसमें से किसी एक का लिख देना। तो इस प्रकार से ये हिंदी का जो है प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी के सारे वीडियोस जो हैं इस पर उपलब्ध होते रहते हैं क्रमशः। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।